साथियों, मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी महाविद्यालय इंटरमीडिएट प्रभाग के ओर से मैं डॉक्टर आफ्ताब जमील वाणिज्य विभाग का शिक्षक आप लोगों के बीच में फिर से आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आज जो क्लास है उसका संबंध व्यावसायिक अध्ययन में वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत से ही है। इससे पहले के जो मैंने क्लास लिया था उसमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में बताया गया कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है और विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा और उसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हमने बताने का काम किया है। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी हमने आपको बताने का काम किया। आज मैं बताऊंगा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में, प्रोफेसर टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में प्रशासकीय पुनर्गठन के लिए किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशेषज्ञ फोरमैन को दो भागों में बांटा है, योजना विभाग एवं उत्पादन विभाग। उन्होंने परंपरागत प्रबंध से अपने को अलग रखते हुए, अलग करते हुए फोरमैन को श्रमिक का कार्य का नियोजन, निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण दिया जाता था और उनके द्वारा बताए गए दोनों विभागों में 4 फोरमैन दिए गए हैं, जो निम्न लिखित प्रकार से हैं। कारखाने में नियुक्त फोरमैन एवं उनके कर्तव्य कहिए या दायित्व कहिए, जैसे कार्यक्रम लिपिक पहला, जिसको बोला जाता है रूट क्लर्क,
उन मार्गों का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है कि जिनसे होकर कच्चा माल आएगा या जाएगा या लाया जाएगा। इसके लिए मार्ग पत्र तैयार किया जाना किसका काम है? रूट क्लर्क का। दूसरा है निर्देशन कार्ड लिपिक, अर्थात इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका कार्य है काम करने के लिए आदेश पत्र तैयार कराना या करना तथा उससे संबंधित कर्मचारी तक पहुंचाना। तीसरा है समय एवं लागत लिपिक, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कार्य संबंधी कार्यों को परिमामित करना, उसका आकलन करना और श्रमिकों द्वारा कार्य करने के लिए दिए गए समय का हिसाब रखना एवं उत्पादन की सभी प्रक्रियाओं में लागत को गिनना या उसकी गणना करना या उसकी गिनती करना। चौथा है अनुशासन लिपिक, जिसको शॉप डिसिप्लिनरी कहा जाता है। शॉप डिसिप्लिनरी यानी कार्य के स्थल पर अनुशासन बनाए रखना, जहाँ जो स्थान है, जहाँ जो कारखाना है, जो कल कारखाना है, जो संस्थान है या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर उस प्लेस पर अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन कायम रखना और झगड़ों झंझट झांटी का निपटारा करना एवं दंड की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, न्यायपूर्ण दंड का व्यवस्था करना। ये किसके जिम्मे है? अनुशासन लिपिक के जिम्मे होता है। ये कार्य बहुत ही कठिन होता है। अब आइए उत्पादन विभाग। यह योजना विभाग जो प्लानिंग डिपार्टमेंट से थोड़ा भिन्न होता है, जिसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं या कहते हैं। इसके अंतर्गत टोली नायक, जिसको कहते हैं गैंग बॉस, कार्य के लिए श्रमिकों, मशीनों, साधनों एवं औजारों इत्यादि को एकत्रित करना और उसके जिम्मे जितने भी चीजें हैं उसको व्यवस्थित करना, यह टोली नायक के अंतर्गत आता है। गति नायक यानी स्पीड बॉस, ये अर्थात योजना की जो उत्पादन की जो योजना है उसको योजनाबद्ध क्रम में तैयार करना
और उसकी रफ्तार को सही रूप प्रदान करना या उसके रफ्तार को सही से रखना, यह इसकी जिम्मेवारी होती है। देरी के कारणों को पता लगाना और उसका निवारण करना और उसको दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात की भी ध्यान उसके ओर आकृष्ट करना। इसके बाद आता है मरम्मत नायक। ये मरम्मत नायक कौन है? जिसको रिपेयर बॉस के नाम से जानते हैं। मशीनों का कल कारखानों में आप देखते होंगे, जो मशीन टूट जाता है या फूट जाता है तो मशीनों का रख रखाव, उसको साफ करना, उसको सफाई रखना, उसमें तेल उल डालना समय पर, उसकी टूट फूट की जो व्यवस्था है उसको देखना, उसको दूर करना और मशीनों को अपडेट करके रखना हर समय, ताकि कार्य में कोई रुकावट न हो और कार्य सुचारू रूप से चले। यह काम है मरम्मत नायक का, जिसे रिपेयर बॉस कहते हैं। और आखिरी में आता है निरीक्षक। यह कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य होता है कोई भी निरीक्षक का, क्योंकि उसको कहते हैं सुपरवाइजर। उसके जिम्मे यह होता है कि निर्मित वस्तु, जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है, जिसको उत्पादित किया गया है कारखाने में, उस वस्तु की प्रमाप करना, उसका जांच करना, उसके क्वालिटी यानी गुण को देखना, उसकी क्वांटिटी को देखना और तमाम चीज़ों को नियंत्रण करने की व्यवस्था करना, ये तमाम बातें किसके अंतर्गत आती है? निरीक्षक के अंतर्गत आती, उसके अंडर में ये बात रहती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये आपको इस बात की जानकारी देती है कि जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फंक्शन क्या है, उसका क्रिया क्या है। और इसको टेलर ने बहुत ही वैज्ञानिक रूप से इसको बताने का काम किया है। इसको उन्होंने बहुत ही सही ढंग से रखने का कार्य किया है। इन तमाम कार्यविधि को सुगम बनाया जाता है कार्यविधि अध्ययन से, गति अध्ययन से, समय अध्ययन से और थकान अध्ययन से। अभी हमने आप लोगों के सामने में वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली तमाम बातों को रखा है और अभी आप लोगों के पास थोड़ा पढ़ने का मौका है। आप लोग पढ़िए और जो पुराने
चीज़ें हमने बताई हैं उसको भी बीच बीच में देखते जाइएगा। मैं ये नोट्स तो बनवा ही रहा हूँ, और जैसे ही कॉलेज खुलेगा आप लोगों को मैं पुनः दोबारा भी सारी बातें बताऊंगा। इसलिए आप लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग पढ़ाई करने की कोशिश करें, एक टाइम अपना निकाल लें कि मैं इस टाइम में पढ़ूंगा। टीचर चाहे जितने बजे भी क्लास ले रहे हों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं। कुछ त्रुटि होगा तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी हम लोगों को प्राप्त नहीं है इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में। इसको धीरे धीरे हम लोग अपने जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती जाएगी तो उसको हम लोग ठीक करते चले जाएंगे, त्रुटियां भी दूर हो जाएंगी। संसाधन की भी कमी है, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या किया जाए, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ें व्यवस्थित करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।